स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 है जनरल ग्रुप की। बेटा ये प्रॉपर्टीज़ हमने साइंस ग्रुप की 9 क्लास साइंस ग्रुप में इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने काफ़ी एक्सप्लेन की हुई है। आपको इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें से प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन हुई हुई है, वो आप देख लेना। आज मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाती हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो बेटा आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखा हुआ था, नेम प्रॉपर्टीज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। मीन्स क्या होता है इनइक्वलिटीज़? ये जो आपको नंबर दिया हो ना, जैसे ये होता है ग्रेटर देन। अब ये नंबर जो होता है ग्रेटर देन मीन्स होती है ज़्यादा। इसका फेस देखो इस साइड पे ना जाल की तरह है, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर है, ठीक है। और अगर आप इसको देख लो तो 4 जो है ना वो 3 से क्या है ग्रेटर है, तो जो जिसका बड़ा नंबर होता है ना उस तरफ इसका फेस चला जाता है। ये भी इजी सी पहचान है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से। नोटेशन आ गए यहाँ पर आपके पास आगे 7 ग्रेटर है 2 से। जाहिर सी बात है 4 ग्रेटर है 3 से, 7 ग्रेटर माना बड़ा है 2 से। अब यहाँ पर ये इम्प्लीज दैट का साइन है, इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास 11 जो है वो बड़ा आ गया 5 से। यानी कि अगर हमने इसको सॉल्व किया ना, सॉल्व करने के बाद 11 बड़ा आ गया 5 से। ओके, यहाँ तक सवाल का मतलब आप समझ गए। अब आपने बताना इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की होगी कि आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आ गया। तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगी होगी अब हम चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ये जो नहीं है इम्प्लीज दैट मीन्स होती है ये आपका आंसर आया है 11 और 7। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 11 और 5 आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्व जिस प्रॉपर्टी के तहत हुआ है उसके तहत आंसर आपका ये आया है। तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ हुई है आपने वो प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ नाम बताना है। तो मैं आपको नाम के साथ इसका सोल्यूशन भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आया हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ यूज़ हुई है। तो बेटा यहाँ पर देखना 11 आंसर आया पहले पार्ट का, तो इसका मतलब है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 11 आंसर आया होगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट का यानी कि जो लेस देन है ना वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया होगा। समझ गए? तो अगर हम चेक करते हैं तो हमारा ये 11 आया होगा। 7 को अगर हम 4 के साथ प्लस करेंगे, 4 के साथ 7 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे तो क्या आया होगा 11। और 3 को अगर 2 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आया होगा 5। तो मैंने यहाँ क्या करा, आप यहाँ पर देख लो, आपने क्या करा, आपने प्लस करा। 4 को किसके साथ प्लस किया 7 के साथ। देन 3 को किसके साथ किया बेटा, 3 को आपने करा 2 के साथ। तो 4 7 11 एंड 3 2 5। तो उसका मतलब है मेरे पास एडिशन प्रॉपर्टी लगी है। क्या लगी है मेरे पास प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी लगी है। अच्छा एक चीज़ और, एडिशन प्रॉपर्टी तो लगी आपके, लेकिन यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी लगने के साथ ये कि कोई नया नंबर ऐड नहीं हुआ। जैसे मैंने कोई और नंबर लेकर नहीं आई जो 4 के साथ भी ऐड करा और तो 7 के साथ भी कोई नंबर ऐसा लेकर नहीं आई। तो इसका मतलब है यहाँ इन्वर्स जो है ना वो भी आपका यूज़ हो रहा है। एडिशन पहले तो हम लिख देते हैं एडिशन प्रॉपर्टी आपकी, जो पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको लिखा है ताकि आप थोड़े परेशान ना हो। एडिशन, ये हो गई एडिशन ऑफ, एडिशन 2 हो गई आपकी। अब थोड़ा सा रुक इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बताना है ये कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी का नाम मैं लिखने जा रही हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मैंने एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर को यूज़ किया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हुआ है। यानी कि यहाँ से इसका ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर और इसका ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर, तो हम कहेंगे एडिशन। और कल मैंने क्या था प्लस करा था जब रखे 11, एडिशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने इसको ट्रांसफ़र करा यहाँ से लेकर इसको, यहाँ से लेकर इसको, तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ट्रांसलेटिव। ट्रांसफ़र जो किया ना आपने उसका मतलब होगा ट्रांजिटिव। अच्छा ये एमसीक्यूज़ में आती है, ज़्यादा सीरियस इस एक्सरसाइज को हम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि ये हमारी सिर्फ एमसीक्यूज़ में आती है, 1 नंबर की होती है। सिर्फ बास टीचर जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, एक्सरसाइज बच्चों पे छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के हवाले से लेना। अच्छा यहाँ तक तो हो गई एडिशन ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपने इसको इससे करा था, इसको इससे करा था, ट्रांजिटिव करा था, ऐड करा था। अच्छा जी, उसके बाद आप लिखेंगे एंड एडिटिव भी है ये। क्यों? क्योंकि हमने सारे नंबर्स प्लस करें तो ये एडिटिव भी है, तो हम इसको लिखेंगे एडिशन ऑफ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो मैंने ऐसे करके करा था और ऐड करा था, तो हम लिखेंगे एडिटिव भी है ये। क्या है ये? एडिटिव, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव में आ रहे हैं, सारे नंबर पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, तो ये क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी भी है। जब सारे नंबर आपके पॉजिटिव में आ रहे होंगे ना
तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी है। लेकिन अगर कोई नंबर माइनस में आ रहा होता ना तो हम उसको क्या लिखते, एडिटिव के अलावा क्या लिखते। अच्छा, यहाँ नीचे से हम लिख देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा सही से एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे नंबर मैंने क्या करें प्लस में, सारे नंबर पॉजिटिव में, तो हम एडिटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। लेकिन अगर माइनस में होगा तो हम लिखेंगे नेगेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, नेगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, पहला तो हो गया आपका सॉल्व। अब दूसरा वाला देखते हैं इसी तरीके से। दूसरे वाले में क्या है, जगह है दूसरा वाला मैं नीचे लिख देती हूँ। 2 देखें, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, इम्प्लीज दैट आ गया आपके पास 1 आया है और यहाँ पर आया 5/4। बेटा अब इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह देखना पड़ेगा आपको कि आपके पास ये किस फॉर्म में क्वेश्चन है। आंसर आपको गिवन दिया हुआ है ये क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर ये आना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि प्लस कराना है कि माइनस कराना है। अगर प्लस कराना है तो एडिशन ऑफ ट्रांजिटिव, क्योंकि 3 नंबर दिए गए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो ट्रांजिटिव तो है ये। तो हमने पहले इसको इससे करा ट्रांसफ़र, इसको इससे करा ट्रांसफ़र। मैं पहला मेथड प्लस का ही लेती हूँ जो मैंने ऊपर ही करा था, तो क्या पता प्लस से अगर आंसर आ गया तो मैं लिख दूँगी एडिटिव, और अगर माइनस में आ देगा तो लिख दूँगी नेगेटिव। सही है। तो हमने पहले पॉजिटिव लिया, प्लस करवाया, यानी कि इसको इस वाले नंबर के साथ प्लस कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। मुझे 1 चाहिए, ठीक है, याद रखना 1 आना चाहिए। अच्छा, दूसरे वाले को मैं कराती हूँ, ये रफ वर्क है सारा बेटा, ये सब जो करा रही हूँ ना वो रफ वर्क है। बस आपको पता है ये करना है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, प्लस करवाती हूँ ना। प्लस कराने के लिए मुझे ये नंबर मिल गए, ठीक है। बचपन से आप फ्रैक्शन निकालते हुए आ रहे हैं, इनका एलसीएम निकलेगा 3, मतलब बेस सेम होती है तो 3 निकलता है, और 2 1 क्या होता है 3 होता है। 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला तो आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, ये आ रहा है 1। दूसरा वाला आंसर आना है 5/4, देखते हैं आता ही नहीं आता। तो 5/4 लाने के लिए मुझे 2 और 4 का क्या निकालना पड़ता है बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ता है। सही है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही निकलेगा। अब जो एलसीएम के नंबर होते हैं ना बेटा, वो यहाँ आप मल्टीप्लाई कराते हो। सही है, रूल है ना आपका। तो 2 1 2 काटा, 2 2 4, अब ये बचा 2 और ये बचा 1, 2 1 क्या हो गया बेटा 2 हो गया, प्लस लगाया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3। सही है, 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 होता है 5/4, ये भी आ गया। इसका मतलब है हमने पॉजिटिव यानी कि प्लस करवाया है, तब जाके आंसर सेम आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, हम प्लस करवा रहे हैं इन लोगों को तो आंसर जो है ये आ रहा है। तो हम बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन की सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और प्रॉपर्टी हम लिख देंगे एडिशन एडिशन ऑफ ट्रांजिटिव, क्योंकि 3 है ना, 1 को छोड़ के दूसरे से करवाया है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और क्या कराया था बच्चों, हाँ एडिटिव करवाया था, एडिटिव इन्वर्स है ना, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। चलो 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब तीसरा वाला देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 9 और 6 2 नंबर दिए गए और इनका आंसर जो है कुछ ऐसा नंबर सॉल्व करवा के आंसर 12 और 9 आया है। मतलब क्या हुआ कि 9 में कुछ ऐसा नंबर प्लस करा या माइनस करा। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि एक ऐसा ही नंबर डालना है दोनों साइड पे। अगर मैं यहाँ 1 डालती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे 1 9 के साथ भी डालना पड़ेगा और 1 जो है वो 6 के साथ भी डालना पड़ेगा। 9 और 1 कितना होता है 10, 6 और 1 कितना होता है 6 और 1 हो जाता है 7। लेकिन मेरे पास तो यहाँ ना 10 है ना ये 7 है, तो कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ ऐसा नंबर हमने लिया है जिसकी वजह से 12 और 9 आया है। तो मैं यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो 9 1 जा 9 और 6 1 जा 6 नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ अगर प्लस करवाती हूँ 3 को प्लस कराती हूँ, 9 + 3 कितना होता है 12। उसके बाद मैं 6 + 3 कराती हूँ तो कितना होता है 9। यानी कि जो नंबर आप यहाँ लोगे ना एडिट, यहाँ पर भी वही ऐड कराना पड़ेगा और आंसर आपका उसने बता दिया कि 12 और 9 आना चाहिए। तो इसका मतलब है मैंने दोनों साइड पे जब एक ही नंबर ऐड करवा रहे
तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जब दोनों साइड पे एक ही नंबर ऐड करवाते हैं तो आपकी जो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। जब एक ही नंबर दोनों साइड पे प्लस कराने से आंसर आपका वो दे रहा है, गिवन आंसर दे रहा है, गिवन आंसर जो भी दे रहा है, आपने एक नंबर, सिर्फ एक ही नंबर ऐड कराना है, ज़्यादा नंबर ऐड नहीं कराना है। एक अगर जो नंबर यहाँ ऐड कराना है ना, वही नंबर यहीं ऐड कराना है, या जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वही नंबर यहीं मल्टीप्लाई कराना है। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में उस प्रॉपर्टी को कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको? एडिटिव। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का रूल क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी का रूल है कि जो नंबर, एक नंबर आप यहाँ पुट कर रहे हैं, वही नंबर आपको यहीं पुट करना पड़ेगा। अगर प्लस में पुट कर रहे हो तो एडिटिव प्रॉपर्टी आएगी, मल्टीप्लाई में करते हो तो इन्वर्स प्रॉपर्टी आएगी। ये आपको चलते चलते क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगर हमने 3 यहाँ यूज़ किया तो यहाँ भी 3 यूज़ किया, दोनों साइड पर आंसर सेम आ रहा है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हुई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा 3/4 ग्रेटर देन 2 एंड 1 ग्रेटर देन, अच्छा इसको ज़रा थोड़ा सही कर ले, 4 2 सा कितना होता है 8 और 1 9, यानी कि 9/4 आना चाहिए। ऐसा नंबर जो इन दोनों के साथ सॉल्व करने के बाद आंसर दे रहा हूँ 1 और 9/4 आंसर दे रहा हूँ। देखते कौन सा नंबर ऐसा है जो करवाते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई कराएं या प्लस कराएं। देखिए आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो आपकी प्रॉपर्टी मालूम हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर प्लस करवाती हूँ नीचे के, यानी कि 4 आपको लेकर आना है, इसका मतलब मुझे 4 तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर मुझे 1 लेकर आना है तो मुझे 1 भी चाहिए, तो मैंने 1/4 ले लिया। अगर 1/4 यहाँ ले रही हूँ इसके साथ, तो मुझे इसके साथ भी ज़रूरी है 1/4 क्या करना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। 4 का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 4 आएगा। अच्छा 3 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आता है 4, 4 से 4 कट गया 1 आ गया। इसका मतलब है पहला वाला तो आपका सही आ रहा है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले में अपाउंट 1 डाला, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 से कितना होता है 8, प्लस 4 से 4 कट गया 1 बचा, 8 और 1 कितना हो गया 9/4। इसका मतलब है ये वाला और ये वाला आंसर सही आ गया। अगर हम पॉजिटिव 1/4 और पॉजिटिव 1/4 लेंगे तो ये दोनों साइड पे एक ही नंबर लेने से जब आंसर सेम आ रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी इसका आंसर आएगा। बहुत इजी से, सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 ग्रेटर देन 5 से एंड 24 ग्रेटर देन 20 से। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया होगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको आंसर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आंसर बनाने के लिए ये आया होगा, कोई एक ही टेबल यूज़ हुआ होगा या एक ही नंबर यूज़ हुआ होगा। अगर हम इसमें कोई भी नंबर ऐड करें या प्लस करें या माइनस करें तो वो आंसर नहीं आ सकता, 24 20 नहीं आ सकता। इसका मतलब है कोई नंबर ऐसा जो इसको बड़ा किया है इसके, यानी कि कोई नंबर ऐसा है मल्टीप्लाई करके जो आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपको ये इस तरीके से समझ में आएगा, 24 और 20 किसी एक टेबल में आते हैं जी, बिल्कुल एक टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 6 क्या होता है, 4 6 होता है 24, 4 5 होता है 20। तो इसका मतलब है एक टेबल वो है जो 4 का इन दोनों को कैंसिल कर रहा है, और जब देखो कैंसिल कर रहा है तो यही आंसर अगेन रिपीट हो के आ रहा है। तो इसका मतलब है कोई ऐसा टेबल जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर यही दे रहा है। तो वो टेबल कौन सा था, 4 का टेबल था, कि अगर हम 4 के टेबल को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे और अगर 4 के टेबल को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर जो है हमें ये वाला मिला होगा। तो इसका मतलब है इधर कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी, तो ये आंसर ये आया है जी, मल्टीप्लाई कराए तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बस ये देख लो, जब कोई नंबर यहाँ प्लस करा रहे थे तो एडिशन प्रॉपर्टी लगती है, एडिटिव प्रॉपर्टी लगती है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करा होते तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगती है। वही नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करवा के देख लो, प्लस भी करवा के देख लो, तो वो आपको प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा दिमाग में खुद ही। तो यही देख लें आप कि आपको डायरेक्ट पता चल जाता है देखने से ही कि 4 से टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को तो 24 आएगा, और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा बेटा 1/2 है। अच्छा 1/2 लेस देन है 2/3 के। 2/3 बड़ी वैल्यू है, 1/2 जो है छोटी वैल्यू। आपको कैसे पता चलेगा, आप कैलकुलेट कर लें तो कैलकुलेट में 0.5 आएगा आंसर, और अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका भी आंसर जो है वो 0 आएगा आपका। अगर डिवाइड करके देख लो, अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो आप देख कर बता सकते हैं कि आपका आंसर जो है इसमें क्या आएगा 0.6। यहाँ पर आएगा 0.5 और यहाँ पर आएगा 0.6 अनकरीब इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ आपकी बड़ी है। कभी कभार अकाउंट में देखना मुश्किल हो जाता है बच्चों को कि मिस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये नंबर जो है वो छोटा है और ये नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन कोई एक ऐसा नंबर जो है वो इनके साथ हुआ होगा, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगी है इसके साथ, क्या आंसर ये बन गया। मतलब आंसर क्या बन गया, 2 बड़ा हो गया है, यानी कि पहला वाला नंबर बड़ा हो गया है और दूसरा वाला नंबर क्या है, छोटा हो गया है। दूसरा वाला नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। जबकि इस कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था वो ग्रेटर देन था, लेस देन था, और सेकंड नंबर जो है वो आपका ग्रेटर देन था। लेकिन कोई प्रॉपर्टी ऐसी लग गई जिसकी वजह से पहला नंबर जो है वो क्या हो गया जी, पहला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, सेकंड नंबर हो गया लेस देन हो गया। तो कोई प्रॉपर्टी लगी होगी ना इसमें, तो ऐसा हुआ होगा। और अगर हम गौर करेंगे ना क्वेश्चन के ऊपर भी, तो हमें ये नज़र आएगा कि अगर ये नंबर 2 है मतलब पॉजिटिव है, तो अगर इसका अकाउंट चेंज हुआ है तो इसका मतलब है इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसको इन्वर्स में डाला होगा तब जाके हमारा ये बना होगा। अब इन्वर्स में क्या होता है बेटा, एक नंबर हमारे पास होता है, हमारे पास एक नंबर होता है पॉजिटिव और एक नंबर होता है हमारे पास अकाउंट में। इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मैंने आपको कहा है, मैंने बिल्कुल प्रॉपर्टी सारी की सारी, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की हुई है, आप देख लेना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो ये अकाउंट में, ये अकाउंट में नहीं है, तो एक नंबर अकाउंट में एक नंबर अकाउंट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। कैसे, देखो अगर मैं इस नंबर को 1/2 का इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सही बात है कि ये अकाउंट में, और अगर अकाउंट में नहीं होता तो ये 2 बन जाता, क्योंकि इसका अकाउंट हट जाता ना, ये नंबर ऊपर आ जाता। तो जब ये नंबर ऊपर आ जाता है, हम किसी नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 से कटेगा और ये 2 जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है बेटा, पूरा मैंने इन्वर्स प्रोपोर्शन कह रही हूँ बार बार, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। तो जब कोई नंबर अकाउंट से निकल कर नंबर में चेंज हो जाता है उसको हम इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, और ये अपना साइन भी चेंज करें, क्योंकि अब देखो यहाँ पर लेस देन था, ये लेस देन था, ये ग्रेटर हो गया। इसका मतलब है ये ग्रेटर बनाने के लिए इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन डालना होगा। जब कोई नंबर अकाउंट से निकल के रियल नंबर में चेंज हो जाता है या नंबर में चेंज हो जाता है, कोई नंबर अकाउंट से निकल के, उसको इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स तो हो गया, आपका समझ आ गया होगा कि भैया जब कोई नंबर अकाउंट से निकल के नंबर में चेंज हो जाता है, अकाउंट मतलब छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू बनाने के लिए हमें उसको नंबर में डालना होता है, तो इन्वर्स किया गया है। और मल्टीप्लाई किया गया कैसे, कि 1/2 था, मैंने इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए आगे जाके मुझे इसको मल्टीप्लाई करा के 2 डालना पड़ेगा। देखो कोई नंबर भी, ये ऐसे समझ लो, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना ऐसे समझ लो, जब कोई नंबर अकाउंट से निकालना होता है और हमें इक्वल के बाहर भेजना होता है या आगे भेजना होता है, तो हम उस नंबर को, डिवाइड वाले नंबर को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी नंबर होता, 1 होता, जब कुछ नहीं होता तो मैंने 1 लिख दिया। अगर किसी नंबर को मुझे यहाँ डिवाइड से ख़त्म करके आपको अगले नंबर के पास भेजना होता है तो डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। तो इन्वर्स तो हमने किया है इसको, यानी कि हमने इसको करा इन्वर्स तो किया। इन्वर्स मतलब 1 की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको भी करके दिखाई है। तो इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या हुआ, इन्वर्स मल्टीप्लाई करवाया है ना मैंने, तो इन्वर्स मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गया। आगे का तो मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बता देती हूँ कि पूरा ये कैसे हुआ होगा। अच्छा, ये 2 तो आ गया था, उसके बाद 2/3 था, ये भी इसी तरीके से हो गया। इससे अपनी क्या हो गई, फॉर्म जो है चेंज कर ली। देखो अब दोबारा से ये देख लो यहाँ पर, अगर ये कैसे हुआ होगा ये ऐसे मैं बता देती हूँ। मैंने आपको कहा जब किसी भी नंबर को चेंज करना होता है, इक्वल के बाद लेके जाना होता है, अगर हमारे पास वो डिवाइड में, जैसे 3 हमारे पास किस में, डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 1/1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ 1/1 है और यहाँ मुझे इसको यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये 3 जो है ना वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होता है तो नंबर किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है। और जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में चेंज होता है, वो डिवाइड में चेंज होता है। तो यानी कि इन्वर्स हो गया, रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जब ये नंबर इस तरीके से फॉर्म में आ जाए कि नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है। देखो ये 1/2 था ना, ये 2/1 बन गया, 2/1 बन गया ना। तो ये इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 9। अब आप यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, मीन्स यहाँ पर जो है ना माइनस का साइन है, पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा नंबर आया है यहाँ पर इन दोनों के साथ, कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करा रहा है जिसने इस वाले नंबर को, फर्स्ट नंबर को पॉजिटिव कर दिया। तो इसका मतलब है कोई नंबर ऐसा आया होगा जो नेगेटिव फॉर्म में होगा, कोई नंबर ऐसा होगा जो नेगेटिव फॉर्म में होगा, उसने इसी को मल्टीप्लाई करा के इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। आपको मैं 3 से के टेबल से गया होगा, आप सबको नज़र आ रहा है 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। जो नंबर हम यहाँ लेंगे वो नंबर यहीं भी लेंगे ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ 3 से, सिंपल 3 से कराऊंगी तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मैं सिंपल 3 लेती हूँ ना तो 3 3 ज़ा 9, माइनस साइन रहेगा, मेरे पास प्लस 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई नंबर जो है यहाँ प्रॉपर्टी जो यूज़ की है उसमें वो नंबर नेगेटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई करा रहा होगा, यानी कि 3 3 ज़ा 9 कर रहा होगा, माइनस माइनस से कट के पॉजिटिव बना रहा होगा। तो यहाँ कोई एक ऐसा नंबर ले आया होगा जिसकी मदद से ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव में चेंज हो गई, अगला वाला नंबर नेगेटिव में चेंज हो गया। तो सिंपल सी कहानी है कि हमने इसके साथ -3 मल्टीप्लाई कराया होगा, ठीक है, इसके साथ भी -3 मल्टीप्लाई कराया होगा, तो ये बन गया होगा -15। -15 छोटा होता है 3 3 ज़ा 9, 9 से, तो उसका मतलब है हमने कोई ऐसा नंबर लिया है जो नेगेटिव फॉर्म में था। तो हम क्या करेंगे, कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई कराया है, कोई नंबर नेगेटिव जो है ना वो मल्टीप्लाई कराया है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो है ये, मल्टीप्लाई हमने एक ही नंबर कराया है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसने क्या करा है, इसने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन उसके साथ इसने बनाई है नेगेटिव नंबर के साथ। बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव नंबर लिख लो, बेटर रहेगा, बाय नेगेटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 3/4 ग्रेटर देन है 1/5 से, इम्प्लीज दैट आ रहा है -20 1/4 एंड यहाँ पर आ रहा है आपके पास ग्रेटर देन 7/5 से, -7/5 से। तो उसका मतलब है यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नंबर लिया गया है जिसकी मदद से इन क्वेश्चन को माइनस के साइन में चेंज किया गया है। नेगेटिव नंबर तो यूज़ किया गया है, लेकिन उसके साथ अब देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई कराया गया होगा या क्या कराया होगा, जी प्लस कराया होगा या मल्टीप्लाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई कराया होगा, क्योंकि नंबर्स जो है ना वो चेंजिंग इसमें काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ में आ रही है। तो प्लस माइनस कराने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे के नंबर्स भी सॉल्व नहीं करें, तो इसने सिर्फ नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है। तो इसमें मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी तो यूज़ हो रही है बाय नेगेटिव नंबर में। कैसे करवाया होगा वैसे देखते हैं। अगर 21 लेकर आना है और यहाँ पर 7 लेकर आना है, तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो तब जाके ये 7 आएगा। अगर मैं -7 यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल सही आएगा आंसर। अगर मैं नॉमिनेटर में -7 यूज़ करती हूँ, नॉमिनेटर में -7 यूज़ करती हूँ एंड यहाँ पर भी मैं -7 यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सही आंसर आना है। 7 3 से क्या होगा -21 और 7 1 से क्या होगा -7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कराई है, सेम आंसर आएगा जो 7 वाले का आंसर आया था। कौन सा आंसर आया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय नेगेटिव नंबर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 के 8 सम्स हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। बेटा अगर नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। साइंस ग्रुप में मैंने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप वो प्रॉपर्टीज़ पहले देखिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।